Bhagwan, my parents, and my Lord, my Guru, Professor Bashir Ahmed sir. सर के बारे में कितना भी बोलो वो कमी है सर। उनके लिए बोलने के लिए जो है हमारे अल्फाज और हमारी नॉलेज, हमारी उम्र, हमारी एक्सपीरियंस, हर तरह से हम बहुत छोटे हैं। फिर भी ओनली सिर्फ यहाँ पर ठहर के बात करने का ये क्वालिफिकेशन जो भी हम लेके आए वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हम सत्या यूनानी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर हैं बस। उससे हटके जो है सर के बारे में बात करने के लिए हर चीज में हम छोटे हैं, छोटी मुंह बड़ी बात। फिर भी हम ये जो आज सर के कंडोलेंस मीटिंग जो रखे वो सिर्फ और सिर्फ हमारी मन की तसल्ली के लिए रखे सर। ये सर के शान में ये बहुत छोटी है, बहुत कम है। ऐसे कंडोलेंस मीटिंग्स इनके शान में और बड़े पैमाने पे बहुत बड़े गैदरिंग्स के साथ होना जरूरी था। बट स्टिल एज अ टोकन ऑफ आवर ग्रैटिट्यूड सत्या यूनानी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से हम ये आज ये कंडोलेंस मीटिंग ये कंडक्ट कर रहे ओनली इन ऑनर ऑफ द ग्रेट सोल। ऐसे ग्रेट सोल आज भी सर प्लीज ये मत सोचिए कि हम अपने बारे में बोल रहे हैं या इंस्टीट्यूशंस के बारे में बोल रहे हैं। ये हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं कि जो भी आज हम हैं या जो भी इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, जिस तरह से चल रहे, इन सब के पीछे सर का मोल्डिंग कैसा था ये बताने के लिए हम बस एग्जाम्पल्स के तौर पर बोल रहे हैं हम ये। बट इट्स नॉट लाइक आई एम टेलिंग अबाउट माई सेल्फ। सर पंक्चुअलिटी को बहुत पसंद करते थे, इतना पसंद करते थे, मुझे आज भी बहुत अच्छी तरह याद है जब मैं निजामिया तिब्बी कॉलेज में पढ़ती थी। वो कंप्लीट होने के बाद जब इंटर्नशिप में मैं पहुंच गई तो वहां पर सर्कुलर में वो टाइम पे हमारा ये था कि ओपीडी मॉर्निंग 8 o'clock बोलकर सर्कुलर में रहता था, मगर 8 o'clock को वहां के 4th ग्रेड वाले भी नहीं आते थे। जहाँ तक मेरे ख्यालात, मेरे तासुरात का ताल्लुक है, जो कुछ भी है बशीर अहमद साहब के ताल्लुक से बहुत ही मेरे पास अल्फाज नहीं। 1983-84 में मैं बहैसियत एडिटर जब मुंतखब हुआ था और उससे 2-4 साल पहले बशीर अहमद साहब एडिटर थे निजामिया तिब्बी कॉलेज के। उनसे मैंने बहुत कुछ उनसे इस्तेफादा हासिल किया। न सिर्फ ये कि हर महाज पर मैंने बशीर अहमद साहब का साथ में मुझे रहा। वो एक हर दिल अजीज शख्सियत थे और हमेशा कभी मैं उनको खैखे लगाते नहीं थे। बशीर अहमद साहब का बहुत जो है हम तकरीबन 2007 से मैं समझता हूँ 2012 या 14 तक हम तकरीबन मालूमाती लेक्चर्स ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस की जानिब से हम रखे थे और उन्होंने बहुत ही से 1-1, 1.5, 2-2 घंटा जो है लेक्चर देते थे। तो कई लोगों को इससे मालूमात हासिल हुए। और जनाब बशीर अहमद साहब, हम जब भी एक बार ऐसा हुआ कि हम एक उन्वान पे रखे थे लेक्चर, फिर वो किसी वजह से कुछ चेंज हो गया, तो बशीर साहब को जो है इतला भी हम नहीं दे सके। लेकिन जो है कोई भी उन्वान पे अगर उन्होंने आकर हम बोले ये उन्वान चेंज हो गया बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 से 1.5 घंटा लेक्चर दिए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बशीर अहमद साहब से घर पे भी मैं अक्सर जाता था, क्योंकि मिर्जा लुत्फुल्लाह बेग साहब के भी दोस्त थे। तो जो बानी है ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस तेलंगाना के, तो उनसे बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। तो उनके थ्रू उन्हें आते थे। और जो कंप्यूटर जो
कंप्यूटर जो है सारी कंप्यूटर के जो ट्रेनिंग हुई ना यूनानी कंप्यूटर, वो जो है ऑल इंडिया यूनानी फिकी कांग्रेस की बैनर तले बशीर साहब के जरिए से हमने करवाए थे, तो फिर वो बाद में किसी वजह से रुक गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अक्सर जो है इनका भी बहुत शुक्रगुजार, जिन्होंने विष्णु सत्या साहब जो उनके शागिर्द होने का अपना सबूत दिए। मैं जो है उनके बशीर अहमद साहब की मग़फ़िरत के लिए दुआ करता हूँ और जो है मैं तमाम उनके जो है लड़कों को आपस में मिलजुल के रहते हुए और बशीर साहब के जो बताए हुए तरीकों पे चलने की तौफीक अता करेगा। Bismillahirrahmanirrahim. Respected dignitaries and the organizers of this program, professors, the retired professors, the student of this prestigious institute, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. वालेकुम सलाम। आज बहुत ही तकलीफ का माहौल के अंदर हम यहाँ पर जमा हैं कि मैं ये कह सकता हूँ कि मतलब कि पिछली सदी में बहुत कम लोग ऐसे गुजरे होंगे जो बशीर साहब का स्टेटस रखते हैं, और हमारी खुशनसीबी है कि हम उस कॉलेज के फारिग हैं, उस कॉलेज में काम कर रहे हैं जिस कॉलेज में बशीर साहब हुआ करते थे। और आज हम फख्र से कह सकते हैं कि हम बशीर साहब के कॉलेज में आज हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और बहुत से लोग जानते हैं कि मतलब एक छोटी सी शेर के साथ मैं बात थोड़ी सी करके मैं बात खत्म करता हूँ। मर भी जाऊं तो कहाँ लोग भुला ही देंगे, मर भी जाऊं तो कहाँ लोग भुला ही देंगे, लफ्ज मेरे होने की गवाही देंगे। बशीर साहब के इंतकाल के बाद आज इतने लोग प्रोग्राम्स कर रहे हैं कंटिन्यूसली। हम 2-3 दिन से आज भी कॉलेज के ऊपर एक छोटा सा प्रोग्राम हुआ। तो हमारा तो ये चाहिए कि मतलब कि हम कसीर तादाद में आकर इस प्रोग्राम को हम सक्सेसफुल बनाएं। ये हमारी ड्यूटी है, मतलब कि ऐसे प्रोग्रामों में शिरकत करके इसको कामयाब बनाने की कोशिश हर मुमकिन कोशिश करें। लेकिन थोड़ा सा हमारे साथ क्या होता है कि मतलब कि हम अपने एक्टिविटीज में, देखिए कोई भी काम ना प्रायोरिटी बेस पे होता है। प्रायोरिटी के माने क्या है कि ये काम मेरे लिए अहम है, ये काम मेरे लिए अहम है। तो हम प्रायोरिटी बेस के ऊपर हम ऐसी चीज़ों को प्रायोरिटी देनी चाहिए। ये फर्ज है, फर्ज अहम है। मैं शायद मोर देन 20 ईयर्स बशीर साहब के साथ रहा। मैं बीच में 7 साल इसलिए कि मैं 1991 से 1997 तक लिंगमपेट और करीमनगर यूनिवर्सिटी में जॉब किया मैंने एज ए मेडिकल ऑफिसर। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बैच था, बैच के ताल्लुक से जब हमारे पास अब्दुर्रहमान बेग साहब मरहूम जो हाफिज कुरान भी थे, जो प्रिंसिपल थे हमारे, जब हम एडमिशन लिया 86 में और 87 तक भी बशीर साहब के हम स्टूडेंट रह चुके हैं, क्योंकि उन्होंने बेडसाइड क्लिनिक किया, बाद में सर्जरी भी पढ़ाई। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हम लोग अपनी मतलब कि पीजी कर लिए, पीजी करने के बाद डायरेक्टली अपॉइंटमेंट हो गया कॉलेज में। 7 साल के बाद जब आया 2000 जनवरी में, तो मुझे इत्तेफाक ऐसा हुआ कि बशीर साहब के मातहती में लिया गया एज ए सर्जरी डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर। सर के साथ मेरा बहुत वक्त गुजरा पाइल्स में, फिस्टुला एनो में और डायबिटिक फुट पे खास तौर से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब डायबिटिक फुट एक ऐसा टॉपिक था उस वक्त जिसे हम कह सकते हैं मतलब कि जिसे हाथ लगाना भी लोग गुनाह समझते थे। और मैं देख चुका हूँ मतलब कि बहुत ही मारवाड़ी एक औरत थी उस जमाने में, यहाँ पर हॉस्पिटल में सर्जिकल वार्ड रहता था, वो हाउसफुल रहता था। ऐसे केसेस को पट्टियां बनना, ड्रेसिंग करना। जिस केस में मतलब कि फाउल स्मेलिंग आती थी, इंतहाई फाउल स्मेलिंग आती थी, उस केस में बगैर किसी मास्क के ठहर कर अपने हाथ से ड्रेसिंग करना वो बड़ा कमाल की बात है, बड़े कमाल की बात है। एक औरत आई थी, उनके पैर में तकरीबन 6-7 जगह से आपका सुराखा होंगे थे पैर में। शुगर उस जमाने में उसकी शुगर 340 के करीब थी।
तो वो पेशेंट को एडमिट करें, तो वो औरत बोली कि सर मैं अपने पैर को हाथ जोड़ के बोल रही थी तो मुझे मेरा पैर कटने न दे, मेरी बच्चों की जिम्मेदारी बहुत है, मेरा शौहर नहीं है, मैं अकेली काम करती हूँ। तो पेशेंट को एडमिट किए गए और उसको हम डेली ड्रेसिंग करते थे। और मैंने कहा शायद आप लोग जानते हैं कि गुले सदबक पे बशीर साहब का बहुत बड़ा काम था, और वो सदबक से दवा हमारे पास फार्मेसी में दवा बनती थी। हमें मफासिल फालिजी के नाम से बशीर साहब की दवा आज भी हमारे मतलब कि फार्मेसी में बनती है। और बाद अब तक बाहर की फार्मेसी वाले उस नुस्खे को लेकर उन्होंने दवा बनाई। ऐसे मतलब सैकड़ों मतलब कि ऐसे नुस्खे थे, जैसे माजुले दिल लिखना, उसके साथ दवा कुरकुम कबीर लिखना, डीवॉर्मिंग करने के वास्ते बशीर साहब मेडिसिन लिखते थे, अल्बेंडाजोल लिखते थे मॉडर्न मेडिसिन के तौर पे। और रहीम है, और जो अपने बंदों को सच्ची और सही तौबा नसीब करता है और जो बेहतरीन तौबा कबूल करने वाला है। सामीन दोस्तों, आज की ये महफिल हमने, जैसे आप सब जानते हैं, अपने दोस्त डॉक्टर बशीर साहब के इंतकाल पुरमलाल पर यहाँ जमा हुए हैं ताकि इनके लिए दुआएं मगफिरत की जाए और इनके जो कारनाम हैं जो उन्होंने किए हैं, वैसे तबीब के, वैसे उस्ताद के और वैसे इंसान के, उनका जिक्र किया जाए। और उनका जिक्र ज़्यादातर हो चुका है, मुझे ज़्यादा उसमें कुछ कहना नहीं है। कल जो एक मजलिस हुई उसमें मैं कुछ बातें के बारे में ऑलरेडी कह चुका हूँ, वो मैं ज़्यादा तफसील से रिपीट नहीं करूँगा, जस्ट मेंशन करूँगा। ये अपने ओपिनियन में, अपने मतलब जो इनका ख्याल रहता था किसी चीज़ के बारे में, ये उसमें बहुत रिजिड थे और ये दूसरे की मतलब के मशवरे को बहुत कम अकोमोडेट करते थे अपनी जिंदगी में। बजाय तो ये बहुत बुरी बात है, लेकिन जैसे मैंने कल कहा, मैं रिपीट करूंगा, इसमें भी वो दयानतदार थे। 2 वाक़ात मेरे सामने हुए हैं। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के साथ हमने मिलके एक फार्मेसी का कोर्स सेंट्रल इंस्टीट्यूट में खोला था, जब मैं उसका सरबराह था। वो कोर्स सब इन्होंने ही डिजाइन किया था, हमने तो सिर्फ ऊपर जो ऑफिशियल काम रहते हैं उसके किए थे। जब उसकी फैकल्टी का अपॉइंटमेंट होना था, सिलेक्शन होना था, इंटरव्यूज हुए, तो आखिर में डिप्टी रजिस्ट्रार आया, उन कैंडिडेट्स में कैंडिडेट को चाहते थे सिलेक्ट करना। मैं शायद मान लेता था उनकी बात, चलो यूनिवर्सिटी है, मान लो इनके साथ हमारे काम पड़ते। लेकिन बशीर साहब ने सीधे सीधे उनसे कहा, हमें टीचर अपॉइंट करना है, आपके दोस्त को अपॉइंट नहीं करना, हमें नहीं चलाना। और वो इतना शर्मिंदा हो गई सड़क में बात, और हमने उसी का अपॉइंटमेंट किया जिसका बशीर साहब ने कहा, और वो बेस्ट था जिसका करना था, और उसी का अपॉइंटमेंट रजिस्ट्रार डिप्टी रजिस्ट्रार की बात नहीं हुआ। Everyone, I am Dr. S.G.V. Satya from Satya Unani Group of Institutions. I am the director and I am the chief consultant physician. आज हम उर्दू मस्कन में हमारे गुरुजी प्रोफेसर बशीर अहमद सर के उनके गुज़र जाने के उस कंडोलेंस मीटिंग में हम अपने आप को मन की तसल्ली के लिए, और उन्होंने जितना एक गुरु की तरह, एक बहुत अच्छे प्रोफेसर और बहुत ही बढ़िया यूनानी डॉक्टर की तरह जो खिदमत उन्होंने अंजाम दिए, उसके सामने हमारा ये कंडोलेंस मीटिंग, ये सब सिर्फ़ और सिर्फ हमारे मन की तसल्ली के लिए, उनकी आत्मा कहीं भी हो वो शांति में रहे, बस इस दुआ में हम ये कंडक्ट करें। और ये लॉस जो प्रोफेसर बशीर अहमद सर के गुज़र जाने से जो सत्या यूनानी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ऊपर हुआ है, या वो कभी भर्ती नहीं हो सकता। और ऐसे शख्सियत का, ऐसे पर्सनालिटी का फिर
मिलना या फिर दोबारा ऐसे पर्सनालिटीज़ का यूनानी मेडिसिन में कहीं दिखना मेरे ख्याल से बहुत ही मुश्किल है। मगर हम सब स्टूडेंट्स की तरफ से और ख़ासकर सर के चाहने वालों की तरफ से हम सर की आत्मा कहीं भी हो वो शांति से रहे और ख़ासकर वो हेवन में अच्छा प्लेस हासिल करे, ये दुआ करते हुए हम थैंक यू सो मच। अहमद हूँ, मैं यहाँ पर सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन का साबिक डायरेक्टर हूँ। आज जो कंडोलेंस मीटिंग यहाँ पे मुनक़िद हुई, ये प्रोफेसर बशीर अहमद मरहूम के लिए हुई ताकि उनके गुनागून खूबियों को बशत उस्ताद के, बशत यूनानी मेडिकल स्पेशलिस्ट के और बशत अच्छे इंसान के उन खूबियों को गिना गया। और इसमें सतिया यूनानी ग्रुप ऑफ फाउंडेशन ने ये फंक्शन अरेंज किया गया था और उसकी ख़ास वजह यह है कि सतिया यूनानी फाउंडेशन की सरबराह जो डॉक्टर सतिया है, ये उनकी शागिर्दा रही हैं, शागिर्द अजीज़ रही है और इनका कहना है कि मुझे यूनानी मेडिसिन में जो कुछ भी मुकाम मिला है वो इनकी शागिर्द होने की वजह से मिला है। हम इनके गुनागून खूबियों को बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया। इनके बशत उस्ताद के कितने अच्छे थे, बशत टीचर और बशत यूनानी फिजिशियन के कितने अच्छे थे और बशत इंसान के कितने अच्छे थे और एक दानादार इंसान के थे ये, और इन सब को यहाँ पे मेंशन किया गया इस दुआ के साथ कि इन्होंने जो नेक काम किया अल्लाह उन्हें कबूल करे और इनके शागिर्दों को यूनानी मेडिसिन की मैसेज को आगे बढ़ाने की तौफीक अता करे। मैं डॉक्टर ख्वाजा बहाउद्दीन अंसारी, रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ आइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मुखातिब हूँ आपसे नाजरीन से। आज डॉक्टर बशीर अहमद साहब का, जिनका 3 दिन पहले इंतकाल हुआ, हैदराबाद के अंदर बहुत से एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशंस उनका जलसे ताज़ियत कंडोलेंस मीटिंग कंडक्ट किए, लेकिन आज उर्दू मस्कन खिलवत के अंदर डॉक्टर सत्या यूनानी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की जानिब से ये ताज़ियती जलसा मुनक़िद हुआ। इसके जलसे का मकसद और मंशा ये है कि हम इनके डॉक्टर बशीर अहमद साहब के जो खिदमात हैं यूनानी के सिलसिले में और जिसकी वजह से प्रेरणा मिली इनको डॉक्टर सत्या यूनानी इंस्टीट्यूशन ऑफ ग्रुप को कि इनका जो रिसर्च का काम था, इनका जो तहक़ीक़ का काम था, इनका जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर से मुख्तलिफ़ मरीज़ों को जो इलाज मुआलजे से जो फ़ायदा होता था उसकी तमाम खिदमात को सत्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की जानिब से लोगों के सामने लाने का था। इसका मकसद सिर्फ ये था कि इनका जो काम है वो काम को और आगे बढ़ाया जाए, सत्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की जानिब से इस काम को आगे बढ़ाया जाए। रिसर्च का काम हो यूनानी में और यूनानी का डेवलपमेंट का काम हो और गरीब लोगों का इलाज मुआलजे का काम हो, ये तमाम काम इनकी तारीफ से किए जा रहे हैं। इसी को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए आज ये जलसा मुनक़िद किया गया था। शुक्रिया। मैं डॉक्टर ख्वाजा बदरुद्दीन सिद्दीकी, सदर ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस तेलंगाना चैप्टर, आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो फंक्शन हुआ था डॉक्टर बशीर अहमद, प्रोफेसर डॉक्टर बशीर अहमद साहब के इंतकाल पुरमलाल पर ताज़ियती जलसा डॉक्टर सत्या इंस्टीट्यूशन ऑफ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन यूनानी की तरफ से मुनक़िद किया गया। डॉक्टर सत्या उनकी ख़ास शागिर्दों में से शामिल थी। डॉक्टर बशीर अहमद वैसे ऑल इंडिया लेवल पे मेंबर ऑफ सेंट्रल काउंसिल भी रहे और प्रिंसिपल रहे। वो आज वो हमारे साथ नहीं हैं, वो हमारे क्लासमेट थे। डॉक्टर बशीर अहमद साहब के जो है सो बहुत से ऐसे शागिर्दा हैं जो कि PhD वगैरह करे। मैं ख़ास तौर से डॉक्टर सत्या का जो है सो शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने आज का ये प्रोग्राम कंडोलेंस मीटिंग अरेंज की। आज मैं एक ताज़ियती जलसा में यहाँ उर्दू एकेडमी में आया हूँ जो कंडोलेंस मीटिंग प्रोफेसर बशीर साहब के लिए हुई। ये बहुत ही काबिल आदमी थे, यूनानी दवाओं में नई जिद्दत पैदा की है और कई अमराज के नए नुस्खे जो लंबे और तवील थे उसको शॉर्ट में, सिंगल ड्रग्स में और कंपाउंड ड्रग्स में ईजाद किए और उनके कई शागिर्द उसको फॉलो अप कर रहे हैं। उसमें से एक सत्या मैडम इतने ज़्यादा मुतासिर हुए कि उन्होंने इसके एक फार्मेसी कायम कर दिया और उनके फार्मूलों पे अमल कर रहे हैं जिससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सत्या मैडम का जो ये जलसा मुंतखब किए और उनके रूह को अल्लाह सुकून दे, बशीर साहब की, और उनके बच्चों को सब्र दे और मैडम को भी जो फॉलोअर हैं उनको
उनके दुरुस्तों में तरक्की दे और कामयाबी मिले।